नमस्कार, इंडिया न्यूज 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं फारूक। शनिवार को जिले भर में लोकसभा उपचुनाव को लेकर मतदान संपन्न हुआ। भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने संजय नगर में अपने परिवार के साथ वोट डाला। वहीं विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने ग्राम झिरी में पहुंचकर अपने परिवार के साथ मतदान किया। लोकसभा उपचुनाव के लिए शनिवार को मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही युवा बुजुर्ग मतदाताओं की कतार रही। करीब 10 से अधिक केंद्रों पर ईवीएम में मामूली तकनीकी गड़बड़ी आने पर उसे दुरुस्त किया गया। हालांकि इस दौरान ज्यादा देर मतदान प्रक्रिया प्रभावित नहीं हुई। सुबह 7 बजे भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल अपनी पत्नी जयश्री पाटिल और बेटी जय पाटिल के साथ संजय नगर स्थित मतदान केंद्र पहुंचे। यहां परिजनों के साथ मतदान किया और भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल अपनी और अपनी पार्टी की जीत को लेकर आत्मविश्वास से भरे नजर आए। उन्होंने अपनी पार्टी की जनकल्याणकारी योजनाओं का हवाला देते हुए कांग्रेस को अपना प्रतिद्वंदी मानने से इनकार कर दिया। वहीं निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ झिरी के प्राथमिक शाला बूथ क्रमांक 253 पर मतदान करने पहुंचे। मतदान करके लौटे ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने कहा, कांग्रेस के पक्ष में मतदान हो रहा है। बीजेपी के पास विकास के नाम पर कुछ भी नहीं। शहर की सड़कें खराब हो रही हैं और बीजेपी इसे विकास बता रही है। क्या अपील करना चाहोगे आप? जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप आइए, आपके मताधिकार का उपयोग कीजिए और देश को मजबूत करने के लिए आपका एक वोट जो है देश को गौरवशाली समृद्धशाली बनाने के लिए जो मोदी जी ने आगे बढ़े हैं, मोदी जी जो विकास के काम कर रहे हैं, उनके हाथ मजबूत करने के लिए आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिले, ऐसी मुझे जनता से ये प्रजातंत्र है, इसमें मत का अधिकार दिया हुआ है हमको प्रजातंत्र ने। हम तो बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद देते हैं कि ऐसा प्रजातंत्र रचा है उन्होंने, ऐसी डेमोक्रेसी के कानून रचे हैं, प्रजातंत्र के कानून है कि हम हर इंसान को अपनी मत देने का अधिकार है और बहुत इंडिपेंडेंट है। तो विकास तो आपने देख लिया, आप भी बुरहानपुर से मेरे साथ आप लोग आए हैं, रोड देख लिया आपने, तो बिल्कुल स्मूथ रोड है कि खराब रोड है, आप खुद बतलाओ साहब। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है? महंगाई सबसे मेजर मुद्दा है। आज खाने का तेल 220 रुपये लीटर हो गया है, किलो हो गया, और पेट्रोल रोज बढ़ता है। अब तो ऐसा होने लग गया कि जिस दिन ऐसा लगता है पेट्रोल के भाव नहीं बढ़ते, लगता है आज विकास नहीं हुआ है। नेपानगर में मतदान केंद्र के पास गैस की टंकी रखकर विरोध को लेकर कांग्रेस और भाजपाई आपस में भिड़ गए। कांग्रेस का कहना है कि हमने ये नहीं किया, वहीं बीजेपी कांग्रेस पर ही आरोप लगाती रही। खंडवा लोकसभा उपचुनाव का मतदान करने में मतदाताओं का रुझान कम ही नजर आ रहा है, तो वहीं नेपानगर के मराठी स्कूल मतदान केंद्र पर भाजपा और कांग्रेस की आपस में भिड़ंत हो गई। दरअसल जानकारी के मुताबिक कांग्रेस द्वारा मतदाता केंद्र के रास्ते पर गैस की टंकी रखकर बढ़ती हुई महंगाई को लेकर गैस टंकी पर पोस्टर चस्पाकर बढ़ती महंगाई का विरोध प्रदर्शन किया, तो इस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आपत्ति लेकर प्रशासन को अवगत कराया। तत्काल नेपानगर तहसीलदार पुलिस बल के साथ कार्रवाई करने मौके पर पहुंचे। भाजपाइयों के विरोध के बाद मतदान केंद्र के रास्ते पर रखी गैस की टंकी को हटाया गया। राजपुरा के रहने वाले शेख असलम पिता शेख हाफिज बारात लेकर दुल्हन के घर के बजाय मतदान केंद्र पहुंचे और सबसे पहले वोट किया। उसके बाद कई बारातियों ने भी वोट डाला। शहर के एक युवक ने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए एक अनोखा रास्ता अपनाया। घर से शादी के लिए सहरा बांध कर निकला तो वो दुल्हन के घर नहीं बल्कि मतदान केंद्र पहुंचा और निकाह से पहले अपना फर्ज निभाते हुए मताधिकार का उपयोग किया और मतदान किया। इतना ही नहीं, दूल्हे ने मतदान के लिए निकाह को लेट कर दिया और लोगों को संदेश दिया कि जिंदगी की शुरुआत के साथ अपने फर्ज को भी महत्वपूर्ण समझें और मतदान करें। राजपुरा के रहने वाले शेख असलम पिता शेख हाफिज ने दूल्हे की पोशाक में पहुंचकर मतदान किया और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। इसके बाद दूल्हा निकाह के लिए दुल्हन के घर नया मोहल्ला सिलाई वाली मस्जिद के पास पहुंचा। कलेक्टर प्रवीण सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा और पर्यवेक्षक प्रदीप कुमार लगातार जिले भर में मतदान केंद्रों पर निरीक्षण करते रहे और मतदान केंद्रों का अपडेट लेते रहे। जिले में शांतिपूर्ण मतदान के लिए लगातार जिला प्रशासन नजर रखे हुए है। सभी मतदान केंद्रों पर प्रशासन के अधिकारी, पीठासीन अधिकारी प्रत्येक मतदान केंद्रों पर नजर रखते दिखाई दिए। इसके अलावा कलेक्टर प्रवीण सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा और चुनाव पर्यवेक्षक प्रदीप कुमार ने भी जिले के प्रत्येक मतदान केंद्र का निरीक्षण किया और अधिकारी और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए।
इस दौरान केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के दिशा निर्देश कलेक्टर प्रवीण सिंह, एसपी राहुल कुमार और चुनाव पर्यवेक्षक ने शहर के अलावा ग्रामीण अंचलों में पहुंचकर मतदान केंद्रों के निरीक्षण के दौरान अफसरों को दिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने कांग्रेस प्रत्याशी राज नारायण सिंह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज करने की मांग करते हुए उप निर्वाचन जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह सोलंकी से भारतीय जनता पार्टी के लेटर पैड पर शिकायत की और आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संयुक्त कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। यहां पहुंचकर प्रतिनिधि दल ने कांग्रेस प्रत्याशी राज नारायण सिंह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र सिंह सोलंकी से बीजेपी के लेटर पैड पर की और आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज करने की मांग की। शिकायत करने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज लदवे ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी राज नारायण सिंह द्वारा शहर के धार्मिक स्थल पहुंचकर जनसंपर्क किया और धार्मिक भावना के आधार पर लोगों से वोट की मांग की, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। उनके साथ कांग्रेस के और भी कई लोग मौजूद थे। सबकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई है और कहा है कि बुरहानपुर का मतदाता बेहद समझदार है। उप निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि शिकायत मिली है, मामले की जांच की जाएगी, जो भी उचित कार्रवाई होगी उस मामले में जांच करने के बाद कार्रवाई होगी। जिला छिंदवाड़ा में जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम सौंपकर धर्मांतरित जनजाति को सूची से हटाने और आरक्षण का लाभ बंद किए जाने की मांग की गई। धर्मांतरित जनजातियों को सूची से हटाने के लिए जनजाति सुरक्षा मंच ने गुरु प्रसाद धुर्वे के नेतृत्व में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया। जनजाति सुरक्षा मंच छिंदवाड़ा के संगठन द्वारा धर्मांतरित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति सूची से हटाकर सरकार के द्वारा दिए जाने वाला आरक्षण को खत्म करने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि जब एक व्यक्ति अनुसूचित जाति से अन्य धर्म में धर्मांतरित हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति उसी धर्म की श्रेणी में आ जाता है। उसको किसी भी प्रकार का आरक्षण की सुविधा देना असंवैधानिक माना जाएगा। वास्तविक जनजातियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ जनजाति सुरक्षा मंच वर्षों से इसी बात को लेकर लड़ते आया है। अभी तक बहुत सी सुविधाओं का धर्म परिवर्तन करने के बाद भी लोगों को आरक्षण मिल रहा है। इससे जो भी वास्तविक जनजाति के लोग हैं उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जनजाति सुरक्षा मंच ये मांग करता है कि आज़ादी के 73 साल बाद भी वास्तविक जनजाति के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और धर्म परिवर्तित हुए जनजाति के लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। कैमरामैन जफर अली के साथ शेख उबैद की रिपोर्ट। जिला छिंदवाड़ा में बढ़ती हुई महंगाई और किसानों की समस्या को लेकर सांसद नकुलनाथ द्वारा आंदोलन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए। जिला छिंदवाड़ा में बढ़ती हुई महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर बरसे। छिंदवाड़ा शहर के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स स्थित बस स्टैंड पर बढ़ती हुई महंगाई को लेकर किसान आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में जिले के करीब 20,000 किसानों ने हिस्सा लिया। आंदोलन को संबोधित करते हुए परासिया विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने देश में बढ़ रही महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों और खाद की समस्या, बेरोजगारी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। इस दौरान सांसद नकुलनाथ ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण आज लोगों से रोटी, कपड़ा और मकान छिन चुका है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, लेकिन मैं इस मन से कह रहा हूं कि मेरे किसान भाइयों का सीना लोहे का है, जिससे कोई टकरा नहीं सकता। इस दौरान किसान आंदोलन में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर की सभी सड़कों, चौराहों और कॉलोनियों की मुख्य सड़कों से लगभग 300 पुलिस कर्मी तैनात रहे। इस दौरान कांग्रेस की तरफ से किसान आंदोलन की अगुवाई के लिए छिंदवाड़ा जिले के समस्त विधायक उपस्थित रहे। कैमरामैन जफर अली के साथ शेख उबैद की रिपोर्ट। जिला छिंदवाड़ा में सांसद नकुलनाथ द्वारा महंगाई और किसान आंदोलन किए जाने पर भाजपा द्वारा पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया और कमलनाथ के वचन पत्र की होली जलाकर विरोध किया। जिला छिंदवाड़ा में नकुलनाथ के महंगाई और किसान आंदोलन से घबराई भाजपा ने कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास पहुंच गई। बताया गया है कि सांसद नकुलनाथ की अगुवाई में हुए किसान आंदोलन से पहले ही भाजपा नेता और कार्यकर्ता कोतवाली थाने पहुंच गए और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। भाजपा नेता बस स्टैंड से कांग्रेस के सभा स्थल को छोड़ते हुए फव्वारा चौक होते हुए थाने पहुंचे। इस दौरान कोई टकराव की स्थिति नहीं बनी। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में 12:30 बजे भाजपा कार्यालय में लोग एकत्रित होकर कोतवाली पहुंचे। भाजपा नेताओं का मानना है कि पूर्व सीएम
कमलनाथ के द्वारा वचन पत्र में सभी किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने को कहा गया। कर्ज माफी नहीं हुई, इससे किसान ओवरड्यू हो गए। इसी तरह गेहूं खरीदी के समय 160 रुपए प्रति क्विंटल बोनस नहीं मिला। इस दौरान भाजपाइयों ने कमलनाथ के वचन पत्र की होली जलाकर विरोध किया। कैमरामैन जफर अली के साथ शेख उबैद की रिपोर्ट।